हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के आईटी लिटरेसी क्वेश्चन बैंक 2022 से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। आईटी लिटरेसी में टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसे मैंने 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। इन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 40 से कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन अलाउज द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंटेड। इसका अर्थ ये है कि विकल्प उपयोगकर्ता को यह जांचने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर वर्कशीट कैसा दिखता है। तो ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन ए है आउटलुक, ऑप्शन बी है डेमो, ऑप्शन सी है प्रीव्यू, ऑप्शन डी है प्रिंट शीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रीव्यू। यानी कि जब भी हम कोई वर्कशीट को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट से पहले एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू पर जाने पर हमें ये दिखाता है कि प्रिंट आउट के बाद वर्कशीट कैसा दिखेगा। ठीक है, तो जांचने के लिए जब हम जांचते हैं कि प्रिंट आउट के बाद कैसा दिखेगा तो हम प्रीव्यू में चले जाते हैं। ठीक है, तो प्रीव्यू क्या करता है? प्रीव्यू विकल्प उपयोगकर्ता को यह जांचने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर वर्कशीट कैसा दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Excel वर्कबुक्स बाय डिफॉल्ट आर सेव्ड विथ डैश एक्सटेंशन। इसका अर्थ ये है कि MS Excel वर्कबुक डिफ़ॉल्ट के रूप में इस एक्सटेंशन में सेव होता है। तो ऑप्शन ए है .xlsx, ऑप्शन बी है .xl, ऑप्शन सी है .xl, ऑप्शन डी है .mcell। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .xlsx। MS Excel का कोई भी फाइल जब हम सेव करते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .xlsx, यानी इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए .xlsx। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ अ सेल टू अनदर सेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक सेल के कंटेंट को कट करके अनदर सेल अन्य सेल में पेस्ट करने का कौन सा शॉर्टकट कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इनमें से। ऑप्शन ए है कंट्रोल C एंड कंट्रोल P, ऑप्शन बी है कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, ऑप्शन सी है ऑल्ट C एंड ऑल्ट V, ऑप्शन डी है कंट्रोल C एंड कंट्रोल P। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेल का कोई कंटेंट है, उसको कट करके दूसरे यानी अनदर सेल अन्य सेल में पेस्ट करना है। तो इनमें से कौन सा एक शॉर्टकट कॉम्बिनेशन है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई कंटेंट कट करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल X शॉर्टकट की, और जब हमें पेस्ट करना होता है तो हम शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं कंट्रोल V। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस X एंड कंट्रोल प्लस V। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्वव्यापी प्रणाली है। इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है ब्रॉडबैंड, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है सोशल मीडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट, यानी इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ल्ड वाइड सिस्टम है इंटरनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स अ लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी विदाउट वायर कनेक्शन की एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग एक लैपटॉप को इंटरनेट के साथ जोड़ने में किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है
ब्लूटूथ ऑप्शन बी है, वाईफाई ऑप्शन सी है, सोर्स नेटवर्क ऑप्शन डी है, डेस्कटॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाईफाई। यानी वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग एक लैपटॉप को इंटरनेट के साथ जोड़ने में किया जाता है, जिसे हम वाईफाई कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, यानी निम्नलिखित में से इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन ए है गूगल क्रोम, ऑप्शन बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी है डाटा चैनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाटा चैनल। ठीक है, इनमें से ये एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये इंटरनेट ब्राउज़र है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी डेटा चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। विल scan through thousands of website and web page on the internet that collects and displays the most relevant information। इसका अर्थ ये है कि हज़ारों वेबसाइट और वेब पेज के माध्यम से स्कैन करेगा, जो सबसे अधिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होगा उसको एकत्रित करेगा और प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन ए है सर्च इंजन, ऑप्शन बी है इंजन, ऑप्शन सी है सर्च टैब, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्च इंजन। सर्च इंजन हज़ारों वेबसाइट और वेब पेज के थ्रू स्कैन करेगा, जो सबसे अधिक रेलिवेंट जानकारी होता है उसे एकत्रित करता है और फिर प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि सर्च इंजन पे हम कुछ भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जब हम देखने के लिए सर्च करते हैं तो सर्च इंजन क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू करता है। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट और वेब पेज के थ्रू वो स्कैन करता है और जो सबसे रेलिवेंट जानकारी होता है उसको एकत्रित करता है। ठीक है, कलेक्ट करता है और फिर हमें दिखाता है, शो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank are words that help us find what we are looking for on the internet। इसका अर्थ ये है कि वे शब्द जो हम इंटरनेट पर खोज रहे हैं उसे ढूंढने में हमारी सहायता करते हैं। कौन करते हैं? ऑप्शन ए है अल्फ़ाबेट्स, ऑप्शन बी है कीवर्ड्स, ऑप्शन सी है ब्राउज़र, ऑप्शन डी है नेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीवर्ड्स। जैसे कि हम इंटरनेट पर कोई शब्द को ढूंढते हैं, ठीक है, जिसके बारे में जानना हो, तो जैसे ही हम उसके कुछ अक्षर को, कुछ लेटर्स को टाइप करते हैं तो उसके सजेशन में सजेस्ट करते हैं कीवर्ड्स, उससे रिलेटेड या उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे शब्दों को। ठीक है, तो दैट मीन्स कि कीवर्ड वे शब्द जो हम इंटरनेट पर खोज रहे हैं उसे ढूंढने में हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीवर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट। इसका अर्थ ये है कि जब आप वेबसाइट खोज रहे हो तो आप पता कहाँ टाइप करते हो। ऑप्शन ए है जीमेल, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है एड्रेस बार, ऑप्शन डी है टास्क बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रेस बार। जब आप वेबसाइट खोज रहे हो तो आप पता कहाँ टाइप करते हैं? एड्रेस बार में एड्रेस टाइप करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एड्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। इसका अर्थ ये है कि नया पासवर्ड सेट करते समय निम्न में से किसका पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है पासवर्ड शुड बी योर नेम, यानी पासवर्ड आपका नाम होना चाहिए। ऑप्शन बी है पासवर्ड शुड बी योर फ़ोन नंबर, यानी पासवर्ड आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। ऑप्शन सी है पासवर्ड मस्ट हैव ओनली 5 to 6 लेटर्स, यानी पासवर्ड में सिर्फ 5 से 6 लेटर्स होने चाहिए। ऑप्शन डी है पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल, यानी पासवर्ड में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि नया पासवर्ड सेट करते समय निम्नलिखित में से किसका पालन किया जाना चाहिए, यानी कि आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सेट कर रहे हैं,
तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो जो पासवर्ड आप बना रहे हैं, ठीक है, वो पासवर्ड अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपका पासवर्ड होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा और हर कोई आपका पासवर्ड हैक करने की कोशिश भी करेंगे तो हैक नहीं कर पाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जिस फाइल के लिए, जहाँ के लिए आप पासवर्ड लगा रहे हैं, वो आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank, deletes spyware programs installed in your computer and can prevent them from getting installed। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटा देता है और इन्हें इंस्टॉल होने से रोक सकता है। कौन रोक सकता है? ऑप्शन ए है एंटी स्पाईवेयर, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है पासवर्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटी स्पाईवेयर। यानी एंटी स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटा देता है और उन्हें इंस्टॉल होने से रोक सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, एंटी स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान, यानी ऑनलाइन लेन देन के दौरान कौन से कार्रवाई से बचना चाहिए। ऑप्शन ए है यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑप्शन बी है क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री, ऑप्शन सी है शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी है यूजिंग ओनली सिक्योर्ड साइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी से नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके एटीएम का पिन या ट्रांजैक्शन के दौरान आपके मोबाइल पर आए हुए ओटीपी, इन सब चीज़ों के बारे में किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए, किसी अन्य को शेयर नहीं करना चाहिए, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए, ये कार्य नहीं करनी चाहिए। यानी शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेबसाइट इज सिक्योर इफ इट हैज़ HTTPS एज इट्स प्रीफिक्स एंड ए लॉग्ड डैश सिंबल। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक वेबसाइट सिक्योर तब होता है जब प्रीफिक्स के रूप में HTTPS और लॉग्ड के रूप में डैश सिंबल होता है। तो वो कौन सा सिंबल होता है? ऑप्शन ए है स्पीकर, ऑप्शन बी है पैडलॉक, ऑप्शन सी है इक्वल, ऑप्शन डी है स्टार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैडलॉक। यानी कि वेबसाइट को तब सिक्योर माना जाता है, तब सिक्योर होता है जब इसके प्रीफिक्स में HTTPS होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि URL बार में जैसे एड्रेस डालते हैं तो क्या होता है, ये HTTPS प्रीफिक्स के रूप में आता है, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए और साथ ही साथ एक सिंबल होता है लॉक्ड सिंबल, ठीक है। लॉक्ड किस प्रकार का? पैडलॉक का, ठीक है, जो सिंपली एक ताले के जैसा होता है, तो ये इसे हम पैडलॉक कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक वेबसाइट को सिक्योर तब माना जाता है या तब होता है जब प्रीफिक्स के रूप में HTTPS होता है और लॉक्ड सिंबल जो होता है वो पैडलॉक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। यानी इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है मैसेज, ऑप्शन बी है चैट बॉक्स, ऑप्शन सी है ईमेल, ऑप्शन डी है वेब पेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईमेल। इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है ईमेल, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित मेलिंग सेवा है, इनमें से ऑप्शन ए है जीमेल, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है हॉटमेल, ऑप्शन डी है आउटलुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटलुक। आउटलुक इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित मेलिंग सेवा है आउटलुक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आउटलुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ईमेल फिल इन द ब्लैंक शोज द टॉपिक ऑफ द मैसेज। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक ईमेल में मैसेज के टॉपिक को दर्शाता है, इनमें से कौन? ऑप्शन ए है अटैचमेंट्स, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है बी सी सी, ऑप्शन डी है सी सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब्जेक्ट, यानी ईमेल में मैसेज के टॉपिक को दर्शाता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में ही मैसेज के जो टॉपिक होते हैं उसको लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अलाउज द रिसिपिएंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कॉन्टैक्ट्स। इसका अर्थ यह है कि निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता को सभी कॉपी किए गए ईमेल संपर्कों को देखने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए है बी सी सी, ऑप्शन बी है एफ सी सी, ऑप्शन सी है सी सी, ऑप्शन डी है फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सी सी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो यानी कि कार्बन कॉपी प्राप्तकर्ता को सभी कॉपी किए गए ईमेल संपर्कों को देखने की अनुमति देता है, यानी कि कोई बहुत सारे लोगों को ईमेल किया है सेम मेल को, ठीक है, तो सीसी में हम देख सकते हैं कि और अदर कॉन्टैक्ट्स कौन कौन है जिसको ये मेल भेजा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सी सी, यानी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank is a type of file such as a photo or document that you can send along with your email। इसका अर्थ ये है कि यह एक प्रकार का फाइल है जैसे फोटो और डॉक्यूमेंट जिसे आप ईमेल के साथ भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है अटैचमेंट, ऑप्शन सी है कॉपी, ऑप्शन डी है रिसिपिएंट डेस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटैचमेंट। अटैचमेंट एक प्रकार का फाइल है जैसे फोटो और डॉक्यूमेंट को आप ईमेल के साथ भेज सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू अटैच अ फोटो और डॉक्यूमेंट विच सिंबल नीड टू बी क्लिक्ड। इसका अर्थ ये है कि फोटो या दस्तावेज अटैच करने के लिए ईमेल भेजते समय किस प्रतीक पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है, यानी कि आप कोई मेल भेज रहे हैं तो मेल भेज रहे हैं, मेल के साथ आप फोटोज़ और डॉक्यूमेंट को अटैच कर रहे हैं, तो इन्हें जब अटैच करना होता है तो आप किस सिंबल पर जाके क्लिक करोगे? ऑप्शन ए है इक्वल टू, ऑप्शन बी है स्माइली, ऑप्शन सी है स्टेपलर, ऑप्शन डी है पेपर क्लिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेपर क्लिप। जब भी आप ईमेल पर फोटोज़ या डॉक्यूमेंट को भेजना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको अटैच करना होता है, तो अटैच करने के लिए आपको सीधे पेपर क्लिप पर क्लिक करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी पेपर क्लिप। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 60 से कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद है कि आप जितने भी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए आपको सभी समझ आ गए होंगे, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।